हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बैलेंसी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना और वैलेंसी यानी कि हम संयोजकता निकालना सीखेंगे और उसके साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने जब संकर सॉरी संकरण मैंने बताया हुआ था आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताया था, उसमें वीई की चर्चा किया था। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की तो हमने डायरेक्टली वहां पर निकाल के रख दिया था। तो उसके लिए हमने वहां पर डायरेक्टली बता दिया था आपको, क्योंकि मुझे पता था। बट आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेहद ही आसान तरीके से सीख सकते हो। तो और एक बात, हाँ, गुजारिश करना चाहता हूँ भाई आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर को छोटा करके जब ट्रिक बनाई जाती है, छोटा ट्रिक बनाई जाती है, उसका मतलब हर एक पार्ट उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी पूरे तरीके से वो ट्रिक काम करेगी और ट्रिक समझ आएगी। ठीक है, तो ट्रिक को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो भैया ट्रिक के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं क्या है ट्रिक भाई, अपना कैसे निकालने का काम करते हैं। देखो, इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना भाई, तो समझो बात को। क्या करना है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते वन होते, यानी कि इसकी संयोजकता या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या होगा, वन होगा, और इसका वैलेंसी भी क्या होगी, वन होगी। संयोजकता संयोजकता को मैंने वी से दिखाया हुआ है और वैलेंसी को मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने, इसको मान के चलो मैंने वी से दिखा दिया और इसको वीई से दिखा दिया। ठीक है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। देखो भैया, तो इसका एक होगा, और हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, बट इसकी संयोजकता जीरो होती है क्योंकि ये नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि एक नोट पॉइंट करके लिख लो, या फिर चलो खैर अभी छोड़ देते हैं, लिखते हैं। देखो, एटॉमिक नंबर 3 से 9 के बीच की बात करते हैं। ठीक है, 3 से 9 के बीच की बात करते हैं। जब 3 से एटॉमिक नंबर 3 यानी कि हमारा लिथियम से लेकर 9 किसका होता है, फ्लोरीन तक की बात करते हैं। लिथियम से लेकर फ्लोरीन की बात करते हैं। यदि इनके बीच का रहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, जेड माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। भाई एकदम सिंपल फार्मूला, मजेदार फार्मूला। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी वही कर देंगे, सबका मैंने अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, यदि 11 से यानी कि सोडियम से लेकर क्लोरीन के बीच तक रहता है, सोडियम से क्लोरीन यानी कि 11 परमाणु क्रमांक 11 से 17 के बीच में रहता है, तो वहां पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जेड क्या करते हैं, वी जेड माइनस क्या कर देते हैं, 10 करते हैं, यानी कि नोबल गैस से उनमें घटा लेते हैं। पहले नोबल गैस क्या होती है, हीलियम होती है, तो पहली बार 3 से 9 के बीच में हीलियम का घटाएंगे, 2 परमाणु क्रमांक घटाएंगे। और उसके बाद 11 से पहले वाली क्या होती है, 10 आता है तो 10 घटा लेंगे। यहाँ 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है तो 2 घटा लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 19 से पहले क्या आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड माइनस क्या हो जाएगा, 19 से पहले 18 आता है, 18 हीलियम गैस क्या घटा लेंगे। ठीक है, और चौथी बात इसमें ध्यान रखना कि सभी नोबल गैस सिर्फ हीलियम को छोड़ देना। ठीक है, नोबल गैस क्या कहते हैं, इसे अक्रिय गैस कहते हैं। नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, सॉरी, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जाम्पल कब बताऊंगा, जब मैं संयोजकता साथ में दोनों बताऊंगा। तो थोड़ी सी संयोजकता पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखो, एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, या अष्टक, हिंदी में अष्टक नियम कहते हैं। ये कहता है कि किसी के भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अस्थायी होगा। तो हर कोई चाहता है कि मैं अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूँ। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही जितने की आवश्यकता, या निकालना पड़े या देना पड़े, ठीक है, निकालना पड़े या फिर किसी को देना पड़े या फिर लेना पड़े, वही क्या होती है, उसकी संयुक्ता होती है। अब समझते हैं भाई, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वी से दिखाते, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, या फिर रूल लिख लो भाई। पहला रूल कहता है, यदि देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसी कंडीशन में जो वैलेंसी होगी उसकी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। डायरेक्टली मैं उसी के नीचे लिख रहा हूँ, एक होगा, एक आएगा तो एक होगा, 2 आएगा तो 2 होगा, 3 आएगा तो 3 होगा, 4 आएगा तो 4 होगा। डायरेक्टली बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दूसरा रूल कह रहा है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, 5 आता है, 6 आता है, उसके बाद क्या आता है, 7 आता है, 8 क्या होता है, नोबल गैस होता है। नोबल गैस में सभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो नोबल गैस का होता है। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, नोबल गैस। नोबल गैस को क्या कहते हैं हम, अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय
गैस कहते हैं, ठीक है। तो इनके बाहरी कक्षाएं यानी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसका है, नोबल गैसेस का है, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, नोबल गैस देखिए तो उसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, ठीक है। यदि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे कंडीशन में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, 5 है तो 8 पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड होगी, 3 की होगी, तो हम कहेंगे 3 होगा। इसका 6 है तो 6 को कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, ठीक है। और 7 है, 7 को 8 पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड है, 1 की है तो 1 हो जाएगा। क्लियर बात है, एकदम क्लियर बात है, क्लियर कट बात है, एकदम समझ आ गई सबको, ठीक है। बात समझ गए, 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 ठीक है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो। अब थोड़ा समझो, अब थोड़े से इसी में मैं ऑक्सीडेशन भी समझा देता हूं। देखो ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, इनको छोड़ के इनकी बात कर लेता हूं। ये 3 क्या करते हैं, ये 3 क्या है, इन सभी का पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होगा, यानी कि इसका +1 होगा, इसका +2, इसका +3 होगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये किसी को क्या कर रहे हैं, ये नीड है, इसको रिक्वायर्ड है, इसको नीड है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस होगा। मैं साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी बता देता हूँ किस तरीके से निकाला जाए, कितना कितना किसका होता है। तो इसका जिसका बाहरी कक्षा में क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आएगा, उसका वैलेंसी 3 आएगा, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3 होगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव लेने वाली बात करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं और दोनों को साथ साथ में समझते हैं, ठीक है। दोनों को साथ साथ में समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 जैसे मैंने कह दिया, नाइट्रोजन 7 होता है, तो इसका निकालो कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 में से क्या घटाओगे, 2, क्योंकि 3 और 9 के बीच में है, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, 5 हुआ। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, 8 पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायर्ड, 3 की है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, संयुक्ता 3 हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, या ऑक्सीडेशन OS कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कहोगे क्या, -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड है, याद हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा की बात करते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, या फिर क्लोरीन देख लो भाई। क्लोरीन है, कितना हो जाएगा, 17 होता है। तो क्या करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जेड माइनस क्या होता है, क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब 17 - 10 हो जाएगा, इसका मतलब 7 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 7 आया। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7 को 8 पूरा करने के लिए कितना की जरूरत है, 1 का है, और वो भी कैसा है भैया, रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, -1 हो जाएगा। देखो साथ में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया इनका, समझ गए, एकदम क्लियर कट बात है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर बात खत्म करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। और किसी का कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देगा कि भाई मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा वैसा है, ठीक है। चलो भैया, सल्फर क्या होता है, 16 होता है। 16 का मतलब क्या हुआ, 16 माइनस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, 10 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। तो वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर बात है, क्लियर बात है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो भाई पूरा वीडियो देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और है, जिसको जो भी वीडियो चाहिए, जैसे आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा भाई कि ये मुझे ये वाले वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे कोई शॉर्ट टिक चाहिए, उस वाले टॉपिक पे शॉर्ट टिक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा, आपको सॉल्व करके या ट्रिक बना के उसका दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना भाई, पैसे तो लग नहीं रहे, ठीक है।